कि खाना जब भी खाएं, आपके लिए नियम है, स्टैंडिंग पोजीशन माने खड़े होके कभी ना खाएं, हमेशा बैठ के खाएं। बैठने की स्थिति ये सबसे अच्छी है। कुर्सी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहे हैं तो इसी स्थिति में बैठ के खाना खाएं, नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए, कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी ना खाएं। आप जैन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समझता, भक्ष और अभक्ष का ज्ञान सभी साधु महाराज देते हैं, साध्वी जी देते हैं। दूसरे लोगों के लिए कह दूं, दूध और दही साथ में नहीं खा सकते, विपरीत हैं। हालांकि दूध से ही दही बनता है, लेकिन दूध और दही की प्रकृति एकदम अलग है। दूध कुछ और काम करता है, दही बिल्कुल अलग काम। तो दूध दही साथ में ना खाएं। दूध और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में ना खाएं। खीर खा रहे हैं तो दूध की है तो कढ़ी नहीं खा सकते, कढ़ी खा रहे हैं तो दही की है तो खीर नहीं खा सकते। कुछ भी ऐसी वस्तु जिसमें दूध और दही उपयोग है वो साथ में नहीं। एक इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिल्कुल वर्जित है, आप बिल्कुल साथ में ना खाएं। शहद अलग खाएं, घी अलग खाएं। शहद ना खाएं तो भी चलेगा, गुड़ खाएं। अच्छा, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, गुड़ और घी साथ में जरूर खाएं, शहद घी साथ में ना खाएं। गुड़ को बेहतर तरीके से अगर खाना चाहते, गुड़ तो वैसे ही सबसे बेहतरीन चीज है दुनिया की, लेकिन और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें जरूर घी मिला के खाएं। तो गुड़ घी चलता है, शहद घी नहीं कभी भी। इसी तरह का एक नियम है कि जैक फ्रूट माने फणस, कटहल दूध के साथ सबसे खतरनाक है। और मैंने कहा खट्टे फल जितने भी हैं, संतरा है, मौसम्मी है, वगैरह वगैरह, ये दूध के साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। एक ही फल है, भागवत जी कह रहे हैं, जो खट्टा भी है और दूध के साथ जरूर खाएं, वो आंवला है। आंवला ये जरूर दूध के साथ खाएं। इसके आगे का एक नियम है, वो द्विदल वाला एक नियम तो बता ही दिया, द्विदल और दही ना खाएं। और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गर्म करें, माने बघारें, तासीर उसकी गर्म करें, फिर आप खाएं, नहीं तो ना ही खाएं तो अच्छा है। द्विदल खा रहे हैं तो 1-1.5 घंटे बाद दही खाएं। छाछ अगर खा रहे हैं द्विदल के साथ तो 1-आध घंटे के बाद पी लें। और अगर पीनी ही है तुरंत, प्यास नहीं रुक रही है, तो छाछ को बघारें, माने उसमें अजवाइन हो, थोड़ा जीरा हो, हींग हो, उसका छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है, तो आप ले सकते। और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना 9:30-10 बजे तक, क्योंकि उस समय जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र है, और शाम का खाना 5-6 बजे तक। ये मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया। भागवत जी ने कहा इसमें जलवायु का, मौसम का ध्यान रखना है, तो आपके हिसाब से, माने आप चेन्नई में हैं तो 9, 9:30, 10 बजे तक भरपेट खाना खाएं, शाम को 5-6 बजे तक भरपेट खाएं। बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो कुछ फल खा लें, नहीं तो अच्छी चीज भागवत जी ने जो कही है, सुबह का खाना जो 9-10 बजे खाएं, शाम का 5-6 बजे, उनको बीच में भूख लग रही है तो कहते हैं चना और गुड़ खाएं, शेंगदाना और गुड़ माने मूंगफली और गुड़ खाएं, माने उस समय आप चिक्की खाएं, क्योंकि गुड़ और चना, गुड़ और मूंगफली उसमें है। दोपहर को अगर भूख लग रही है, चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं, माने ज्यादा भी खा सकते हैं। बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सोंठ चाट लें या थोड़ी सोंठ खा लें, तो उसका जो तासीर है वो तुरंत बदल जाता है। नहीं तो ज्यादा चिक्की खा ली तो नाक में से खून आ सकता है। तो नाक से खून ना आए, थोड़ी सोंठ या अदरक, सोंठ इस्तेमाल करते हैं तो सोंठ, नहीं तो अदरक, उसके साथ ले। फिर आगे भागवत जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्ता है। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें। अब मान लीजिए आप मद्रास में रह रहे हैं, तो मद्रास के आसपास का जो वातावरण है ये गर्म है। गर्म वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं को होने के लिए ठंड चाहिए। तो निश्चित रूप से चेन्नई के आसपास किसी खेत में गेहूं अच्छा होगा नहीं। कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है, गर्मी की नहीं। गर्मी की फसल जो है वो चावल है, धान है, चावल है, बाजरा बहुत गर्मी की फसल है। ये राजस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजस्थान में, और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है।
कच्छ में, सौराष्ट्र में कितनी गर्मी है, बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है। तो गर्मी की जो फसलें हैं वो धान है, बाजरा है और जौ है, जवारी है। जवारी आप समझते, ज्वार। तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं। यहां चेन्नई में आप रहते हैं ना, ज्वार की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा। जो यहां हो रहा है वो ज्यादा खाएं। अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं, ना खाएं, क्योंकि बाजरा वैसे तो गर्म है, लेकिन गर्मी में भी खाना है। मान लो आपको स्वाद है, छूट नहीं रहा है, जगह छूट गई है, स्वाद नहीं छूटता। मन हमारा अभी भी राजस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट्र में, कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं। अगर ये मजबूरी खत्म हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से। मजबूरी कैसी, कच्छ में, सौराष्ट्र में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे, क्योंकि मन जो है ना छूटता नहीं है, स्थान से लगा रहता है, स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ। तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड़ के ना खाएं। यहां पर चेन्नई में गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं। ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए, धान जो यहां होता है वो सबसे अच्छा है। तो तासीर ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वातावरण का ध्यान रखें, हर बनाते समय भोजन में और खाते समय भोजन में। ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, मैं मानता हूं, जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनट या 30 मिनट में जो रिपीट किए, जिनको मैं बहुत आवश्यक मानता हूं। और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्यक, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए। सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए। कारण मैं बता चुका हूं कि उठते ही आपके मुंह में जो लार बन रही है वो बहुत 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 कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूल्य चीज है, वो अंदर ही जाए तो अच्छा है। तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाएं। कितना पानी पिए, मैंने बताया था 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग 1.5 से 2 गिलास, 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 1.5 से 2 गिलास, और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60 तो कम से कम 3 गिलास। पीने का तरीका वही है, सिप 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 करके पीना। और ये सुबह का पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना। जी, ये मुख्य नियम मैं मानता हूं आपको जरूर धारण करने चाहिए। और मेरी एक दूसरी गुजारिश है, आप जितने भी लोग बैठे हैं इन सब नियमों को पालन करें। आज से कुछ ने तो शायद शुरू भी किया है 2-3 दिन से, जरूर पालन करें।